जय श्री कृष्ण दोस्तों। आज हम भगवत गीता के उन 111 विचारों के बारे में जानेंगे जिन्हें श्री कृष्ण ने भगवत गीता में बताए हैं। यह बातें जानकर आप अपने जीवन में सुख, शांति और सफलता हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को ध्यान से सुने। ज्यादा खुश होने पर और ज्यादा दुखी होने पर कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये दोनों परिस्थितियां आपको सही निर्णय नहीं लेने देती। परिवर्तन संसार का नियम है। समय के साथ संसार की हर चीज परिवर्तन के नियम को पालन करती है। जो होने वाला है वो होकर ही रहता है, और जो नहीं होने वाला है वो कभी नहीं होता। जो ऐसा मानते हैं उन्हें चिंता कभी नहीं सताती। अपने आप को भगवान के प्रति समर्पित कर दो, यही सबसे बड़ा सहारा है। जो कोई भी इस सहारे को पहचान गया वो डर, चिंता और दुखों से आजाद है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हर वक्त अपनी कामनाओं और इच्छाओं में डूबे रहना ही इंसान का सबसे बड़ा दुख का कारण है। अगर वो इन सब से मुक्त होकर अपना कर्तव्य निभाए तभी उसका जीवन खुशहाल रहेगा। यदि कोई इंसान जो चाहता है उसे विश्वास के साथ करता है तो वो जो चाहे वो बन सकता है। जिस इंसान के पास सब्र की ताकत है उसकी ताकत का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। ना तो ये शरीर तुम्हारा है और ना ही तुम इस शरीर के मालिक हो। यह शरीर 5 तत्वों से बना है: आग, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश। एक दिन ये सभी इन्हीं 5 तत्वों में विलीन हो जाएगा। तुम्हारा सिर्फ कर्म है, इसलिए अच्छे कर्म करने पर ध्यान दो। सही कर्म वह नहीं जिसका परिणाम हमेशा सही हो, बल्कि सही कर्म वह है जिसका उद्देश्य कभी गलत ना हो। सत्य कभी दावा नहीं करता कि मैं सत्य हूँ, और झूठ बार बार दावा करता है कि मैं ही सत्य हूँ। नर्क के 3 द्वार हैं: वासना, क्रोध और लालच। मानव कल्याण ही भगवत गीता का प्रमुख उद्देश्य है। इसलिए मनुष्य को अपने कर्तव्य का पालन करते समय मानव कल्याण को ही प्राथमिकता देनी चाहिए। अगर किसी का आप अच्छा नहीं कर सकते तो उसका बुरा भी मत कीजिए, क्योंकि दुनिया कमजोर है परंतु दुनिया बनाने वाला नहीं। जैसे समुद्र में जाने के लिए नाव ही एकमात्र जरिया है, वैसे स्वर्ग में जाने के लिए सत्य ही एकमात्र जरिया है। जितना हो सके खामोश ही रहना अच्छा है, क्योंकि सबसे ज्यादा पाप इंसान को उसकी जुबान ही करवाती है। जो व्यवहार आपको दूसरों से अपने लिए पसंद ना हो, ऐसा व्यवहार दूसरों के साथ कभी ना करें। अच्छे कर्म करने के बावजूद भी कुछ लोग आपकी बुराइयां ही याद रखेंगे। इसलिए लोग क्या कहते हैं इस पर ध्यान ना दें और अपना कर्म करते रहें। मैं कर सकता हूँ ऐसा सोचना आत्मविश्वास की निशानी है। सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ ये सोचना घमंड है। आत्मविश्वास को अपनाना और घमंड को छोड़ देना चाहिए। विश्वास रखो कि जो हुआ है वो अच्छा ही हुआ है, और जो हो रहा है वो भी अच्छे के लिए हो रहा है, और जो होगा वो भी अच्छे के लिए ही होगा। जिसने मन को जीत लिया है उसने पहले ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया है, क्योंकि उसने शांति प्राप्त कर ली है। ऐसे मनुष्य के लिए सुख, दुख, सर्दी, गर्मी और मान अपमान एक समान ही है। जो दान कर्तव्य समझकर जरूरतमंदों को दिया जाए वही सच्चा दान है। जीवन का दूसरा नाम ही संघर्ष है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि मेरे लिए सभी जीव एक जैसे हैं। ना तो मुझे कोई बहुत ज्यादा पसंद है और ना ही कम, लेकिन जो मेरी भक्ति पूरे मन से करते हैं मैं हमेशा जरूरत पड़ने पर उनके काम आता हूँ। जो बहुत ज्यादा या कम खाता है, जो ज्यादा या कम सोता है, वो कभी भी योगी या महान नहीं बन सकता। इसलिए जितना जरूरी है उतना ही खाए, और जितना जरूरी है उतना ही सोए और कर्म करते रहे। जिस तरह आग सोने को परखती है, उसी तरह मुसीबत में आप एक सच्चे इंसान का जब समय बदलता है तो सब कुछ पलट देता है। इसलिए अच्छे समय में घमंड ना करें और बुरे समय में सब्र जरूर करें। सच्ची दोस्ती दुख को आधा और सुख को 2 गुना कर देती है। कोई कुछ भी बोले, अपने काम के प्रति एक लगन के साथ खुद को शांत रखो, क्योंकि धूप जितनी भी तेज हो समुद्र को सुखा नहीं सकती है। सब्र रखो, क्योंकि जीवन में कभी कभी शानदार परिणाम हासिल करने के लिए
बुरे हालातों से लड़ना भी जरूरी होता है। आपके पास हमेशा समय होता है। ये सब हमारी पारमिताओं का खेल है। घमंड, गुस्सा और अकड़पन बेकार इंसान के तरीके हैं। इनका त्याग करना ही हमें अच्छा इंसान बनाता है। किसी चीज के बारे में सोचते रहने से एक इंसान उसकी तरफ आकर्षित होने लगता है। इससे उसे पाने की इच्छा बढ़ने लगती है। इसलिए कर्म और परिवर्तनों से जुड़े विचारों को ही सोचें। अच्छी नीयत से किया गया काम कभी भी खराब नहीं जाता और उसका फल आपको जरूर मिलता है। इंसान नहीं बल्कि उसके कर्म अच्छे या बुरे होते हैं, और जैसे इंसान के कर्म होते हैं वैसे ही उसका फल मिलता है। जब हमारा मन कमजोर होता है तब परिस्थितियां समस्याएं बन जाती हैं, और जब हमारा मन कठोर होता है तब परिस्थितियां चुनौतियां बन जाती हैं। जब हमारा मन मजबूत है तो परिस्थितियां अवसर बन जाती हैं। मनुष्य की मानवता उसी वक्त नष्ट हो जाती है जब उसे दूसरों के दुख पर हंसी आने लगती है। अगर आप अपनी गलतियों से कुछ सीखते हो तो गलतियां सीढ़ियां बनती हैं, और अगर नहीं सीखे तो गलतियां सागर हैं। फैसला आपका है, आपको चढ़ना है या डूबना है। जो जितना शांत होता है वो उतना ही गहराई से अपनी बुद्धि का प्रयोग कर सकता है। निंदा से घबरा कर अपने लक्ष्य को ना छोड़ें, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। नकारात्मक विचारों का आना तय है, लेकिन ये आप पर निर्भर करता है कि आप उन्हें महत्व देते हैं या फिर सकारात्मक विचारों पर ही ध्यान लगाए रहते हैं। प्रेरणा का सबसे बड़ा स्रोत आपके अपने विचार हैं। इसलिए बड़ा सोचें और खुद को जीतने के लिए हमेशा प्रेरित करें। वक्त से पहले मिली चीजें अपना मूल्य खो देती हैं और वक्त के बाद मिली चीजें अपना महत्व। इसलिए समय की कदर करें और काम को समय पर करने की कोशिश करें। जैसे जल में तैरती नाव को अगर सही दिशा में काबू नहीं किया जाए तो तूफान उसे उसके लक्ष्य से दूर ले जाता है। ठीक वैसे ही इंद्रियों को काबू रखते हुए अगर उसे सही दिशा में नहीं मोड़ा जाए तो इंद्रियां सही इंसान को गलत रास्ते तरफ ले जाती हैं। आपका विश्वास एक पहाड़ को हिला सकता है, लेकिन आपके मन का शक दूसरा पहाड़ खड़ा कर सकता है। खुद को कभी कमजोर ना समझें। अगर आप गिरते हैं तो उठने की कोशिश करें। भगवान कहते हैं, पूरी निष्ठा से अपना कर्म निभाओ, बाकी सब मुझ पे छोड़ दो। रोना बंद करो और अपनी तकलीफों से लड़ना सीखो। भगवान कहते हैं, सेवा सबकी करो, लेकिन आशा किसी से मत रखो, क्योंकि सेवा का सही फल मैं ही देता हूँ। अकेले रहना तुम्हें ये भी सिखाता है कि वास्तव में तुम्हारे पास स्वयं के अलावा और कुछ भी नहीं है। दो तरह के लोग इस दुनिया में स्वर्ग से भी ऊपर होते हैं। एक वो जो शक्तिशाली होकर भी माफ कर देते हैं, और दूसरे वो जो गरीब होकर भी कुछ दान करते हैं। प्यार शरीर और सुंदरता को देखकर नहीं होता है, दिल से होता है। किसी भी इंसान को अच्छे से जाने बिना दूसरों की बातें सुनकर उसके बारे में सोच बना लेना ये मूर्खता है। जीवन में अगर खुश रहना है तो ज्यादा ध्यान उस चीज पर दो जो आपको खुशी देती है। जो इंसान साफ और सीधी बात करता है उसकी बात कठोर जरूर होती है, लेकिन वो कभी किसी के साथ छल नहीं करता। बुराई बड़ी हो या छोटी हमेशा विनाश का कारण बनती है, क्योंकि नाव में छेद छोटा हो या बड़ा नाव को डुबा ही देता है। जब उम्मीदें टूटने लगे, कोई रास्ता दिखाई ना दे तो एक बार भगवत गीता को जरूर पढ़ लें, ताकि भगवान आपको रास्ता दिखाएं। मनुष्य अपने दिल से जो दान करता है वो अपने हाथों से नहीं कर सकता, और मौन से जो कह सकता है वो शब्दों से नहीं कह सकता। इस भौतिक संसार का एक ही अटल नियम है कि जो भी वस्तु जन्म लेती है सिर्फ कुछ समय तक ही रहती है, उसके पश्चात उसका अंत होना निश्चित है। फिर चाहे वो मनुष्य का शरीर हो या फिर फल। हर मनुष्य के विचारों में नकारात्मक विचार आना निश्चित है, परंतु ये मनुष्य पर निर्भर करता है कि वो विचारों को कितना महत्व देता है। हर इंसान को कर्म पर विश्वास करना चाहिए, क्योंकि ये जगत ही कर्म योग है। कर्म आपके हाथ में है, परिणाम नहीं।
इसलिए कर्म पर ध्यान लगाएं, यानी सिर्फ काम पर ध्यान लगाएं और मेहनत करें। तो दोस्तों, ये थी भगवत गीता की वो बातें जिन्हें हम अपने जीवन में अपना कर हम अपना जीवन सफल बना सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को हर रोज सुनिए और यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो ऐसे ही जीवन बदलने वाली वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।